अगर आप सोच रहे हैं कि इस वर्ष तुलसी माता का विवाह कब मनाया जाएगा, पूजा कैसे की जाए, शालिग्राम भगवान के बिना ये कैसे संभव है, घर में कई तुलसी पौधे होने पर क्या करें, कौन-कौन इस रस्म को निभा सकता है, विवाह के दिन जल और भोग चढ़ाने के क्या नियम हैं और सुहाग की सामग्री का क्या उपयोग करना चाहिए, तो ये सभी सवालों के विस्तृत जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीतांजलि और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ट्रैवल विद गीतांजलि। तो साल 2025 में कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में देव उठनी एकादशी का पर्व 2 दिनों तक मनाया जा रहा है। 1 नवंबर को शनिवार और 2 नवंबर रविवार को भी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी और द्वादशी दोनों तिथियों पर तुलसी माता का विवाह कराने की प्रथा प्रचलित है। इसका कारण यह है कि देव उठने पर भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और उसके बाद सबसे पहले तुलसी माता का शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु से विवाह संपन्न कराया जाता है। इस विवाह के बाद ही पिछले 4 महीनों से रुके हुए सभी शुभ कार्य जैसे विवाह हो गया, गृह प्रवेश आदि फिर से शुरू होते हैं। इसके अलावा अगर आप एकादशी और द्वादशी पर विवाह ना कर पाएं तो देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के किसी भी शुभ दिन में यह रस्म निभाई जा सकती है ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। इस वर्ष देव उठनी एकादशी की तिथि 1 नवंबर शनिवार को 9:12 से शुरू होगी और इसका समापन 2 नवंबर रविवार को 7:30 बजे तक रहेगा। इसलिए 1 नवंबर को एकादशी का व्रत रखकर विवाह कराया जा सकता है और वहीं 2 नवंबर को द्वादशी तिथि होने के साथ साथ एकादशी का प्रभाव भी रहेगा। इस दिन यह संभव है। हालांकि 2 नवंबर रविवार है और रविवार को कुछ लोग विशेष नियमों का पालन करते हैं, जैसे तुलसी को छूना या जल चढ़ाना वर्जित मानते हैं। तो ऐसे में विवाह कराना तो मुश्किल हो सकता है क्योंकि इन रस्मों के बिना विवाह अधूरा रह जाता है। अगर आप रविवार के नियमों को मानते हैं तो यह सही रहेगा कि आप शनिवार को ही विवाह संपन्न करा लें। यदि शनिवार को भी संभव ना रहे तो अगले सोमवार को शुभ मुहूर्त में विवाह किया जा सकता है। याद रहे, मुहूर्त चुनते समय स्थानीय पंचांग और ज्योतिषी से सलाह लेना भी उचित रहेगा ताकि कोई दोष ना लगे। तुलसी विवाह कराने वाले भक्तों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सलाह है। यदि पति पत्नी मिलकर यह रस्म निभाना चाहते हैं तो उन्हें व्रत रखना चाहिए क्योंकि इससे कन्यादान के समान पुण्य मिलता है जो जीवन में सुख समृद्धि लाता है। सबसे अच्छा मुहूर्त संध्या काल या ब्रह्म मुहूर्त सुबह का समय होता है जब अंधेरा छटने से पहले फेरे कराए जा सकते हैं। तैयारी एक दिन पहले से शुरू कर दें। घर के आंगन या छत पर तुलसी माता के पौधे को एक साफ चौकी पर स्थापित करें। चारों ओर रंगोली बनाएं, फूलों से सजावट करें, चुनरी से मंडप जैसा रूप दें और सुंदर दिए जलाकर वातावरण को पवित्र बनाएं। तुलसी माता को दुल्हन की तरह सजाएं, साड़ी, चुनरी, बिंदी, गहने, मेहंदी आदि से उसका श्रृंगार करें ताकि वह विवाह के लिए तैयार दिखाई दे। अब शालिग्राम भगवान को तुलसी माता की दाहिनी ओर एक अलग चौकी पर रखें। यदि आपके पास शालिग्राम नहीं है तो नज़दीकी मंदिर या पुजारी जी से उधार मांग सकते हैं। विवाह के बाद दक्षिणा या उपहार देकर वापस लौटा दें। अगर वहाँ भी उपलब्ध नहीं है तो भगवान विष्णु की अकेली मूर्ति या फोटो का प्रयोग भी कर सकते हैं। ध्यान दें, लक्ष्मी जी वाली प्रतिमा ना लें क्योंकि वहाँ विष्णु जी का तुलसी से विवाह है। पूजा शुरू करने से पहले शालिग्राम को शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान कराएं, हल्दी लगाएं, तुलसी पर भी जल का छिड़काव करें, हल्दी चढ़ाएं, फिर गंगा जल से सभी को पवित्र करें, तिलक लगाएं, फूल चढ़ाएं, शालिग्राम को चंदन का टीका लगाएं, मंत्र जाप के साथ धूप दीप सब जलाएं, कलश स्थापित करें और फिर 7 फेरे कराएं जैसे वास्तविक विवाह में होते हैं। फेरों के बाद सभी परिवारजन तुलसी और शालिग्राम की परिक्रमा करें, भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में बांटें, शंख घंटी बजाएं, गीत गाएं, खुशी मनाएं और शालिग्राम पर अक्षत ना चढ़ाएं क्योंकि सफ़ेद या काले तिल का इस्तेमाल करें। भोग में तुलसी पत्र जरूर डालें
क्योंकि यह विष्णु जी को प्रिय है। यदि घर में 2 या 2 से अधिक तुलसी पौधे हैं तो विवाह किसी किसी के साथ करें। सबसे स्वस्थ, हरी भरी और घनी पत्तियों वाली तुलसी का चयन करें क्योंकि वही सबसे शुभ मानी जाती है। बाकी पौधों को सामान्य रूप से पूजा करें। अब सवाल उठता है, क्या केवल सुहागिन महिलाएं ही विवाह करा सकती हैं? बिल्कुल नहीं। कन्यादान का पुण्य हर कोई प्राप्त कर सकता है, चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष हो, विवाहित हो अविवाहित हो, सभी शुद्ध मन से यह रस्म निभा सकते हैं। अब मुख्य बात भावना की है। सच्चे दिल से पूजा करें, भगवान को प्रसन्न होते हैं सच्चे दिल से पूजा करने से। विवाह के दिन तुलसी मैया को जल चढ़ाएं। भोग लगाना संभव है। हाँ, रोजाना जल चढ़ाया जाता है। सवा एकादशी, ग्रहण या रविवार के कार्तिक मास में सिंदूर केवल देव उठानी एकादशी पर चढ़ाएं, अन्य दिनों में नहीं। विवाह कराना अनिवार्य नहीं है, तो यह आपको श्रद्धा पर निर्भर करता है। अगर आप खुद ना कर पाएं तो किसी सामूहिक आयोजन में शामिल होकर भेंट चढ़ाएं। चुनरी, सिंदूर, कांच की चूड़ियाँ और विवाह के दिन तुलसी जी को अर्पित करें। यह अत्यंत शुभ है। बाद में कुछ सामग्री आशीर्वाद स्वरूप घर में रखें, बाकी किसी जरूरतमंद सुहागिन को दे दें ताकि पुण्य बढ़े। विवाह के समय तुलसी जी को जल से स्नान कराएं, भोग कराएं और सात्विक भोजन जैसे फल हो गया, मिठाई हो गया, घर के पकवान बनाएं। इस रस्म में घर से में शांति, वैवाहिक जीवन में प्रेम और निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में आपके अपने चैनल ट्रैवल विद गीतांजलि पर कुछ और नई जानकारी के साथ। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।